स्वागत है आपका SRG बुक रीडर पर, जहां हम आपके लिए प्रेरणा, सफलता और जीवन को आसान बनाने के टिप्स लाते हैं। अगर आप भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही दिशा की तलाश कर रहे हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए है। आज हम आपको एक ऐसी किताब का सारांश देंगे जो सोचने के तरीके को बदलने पर केंद्रित है। थिंक स्ट्रेट, डारियस फोरूक्स द्वारा। इस किताब में लेखक ने यह बताया है कि सही सोच रखने से ही हम अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब इस किताब के सिद्धांतों को समझने से पहले हम आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाएंगे। सीधी सोच से सफलता की कहानी। यह कहानी है अरमान सिंह की, जो एक साधारण आदमी था। उसने जीवन में किसी एक दिशा का पालन करने के बजाय अपनी सोच को स्पष्ट और सरल बनाने की कोशिश की और उस बदलाव ने उसकी जिंदगी में असाधारण परिणाम दिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी सोच में बदलाव लाकर सफलता की ओर बढ़ना है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल SRG बुक रीडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आइए जानते हैं अरमान की कहानी और उस कहानी में छिपे थिंक स्ट्रेट के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में। तो चलिए इस किताब के मुख्य सिद्धांतों के साथ शुरू करते हैं अरमान की यात्रा। अरमान सिंह की यह कहानी न सिर्फ एक व्यक्ति की बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे हुए हैं। जयपुर के एक छोटे से मोहल्ले में रहते हुए अरमान ने अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए MBA की पढ़ाई की और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी हासिल की। ये नौकरी उसकी जरूरतों को तो पूरा कर रही थी, लेकिन उसकी आत्मा को कभी संतुष्टि नहीं मिली। हर सुबह अरमान अलार्म की आवाज पर जागता, जल्दी जल्दी तैयार होता और ऑफिस के लिए निकल जाता। बस में सफर करते वक्त उसकी निगाहें खिड़की के बाहर भागती सी जिंदगी को देखती। वह अक्सर सोचता, क्या मैं बस ऐसे ही भागता रहूंगा? क्या मेरी जिंदगी का मकसद बस यही है? ऑफिस पहुंचने पर उसके काम की फाइलें और ईमेल्स उसकी सारी सोच पर विराम लगा देते, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसका सपना एक बिजनेसमैन बनने का था। वह सोचता, मैं क्यों नहीं कुछ ऐसा कर सकता जो मुझे और मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दे। यह सवाल बार बार उसके दिमाग में गूंजता था। एक दिन ऑफिस के ब्रेक टाइम में अरमान अपने सहकर्मी निखिल के साथ बैठा था। निखिल ने उससे कैजुअली पूछा, अरमान, तुम्हारा असली पैशन क्या है? यह सवाल अरमान को हिला गया। उसने जवाब दिया, मुझे हमेशा से कुछ अपना करना था, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, शुरुआत करने के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, बस सीधी सोच और पहला कदम चाहिए, बाकी रास्ते खुद खुलने लगते हैं। निखिल के इन शब्दों ने अरमान के दिल में कुछ हलचल मचाई। उस रात अरमान ने अपने पुराने सपनों को फिर से सोचने की कोशिश की। उसने एक डायरी निकाली जो सालों से धूल खा रही थी। उसने उसमें लिखा, क्या मैं अपने लिए एक छोटे से कैफे की शुरुआत कर सकता हूं? जयपुर के लोगों को बढ़िया कॉफी और किताबें देने का सपना तो हमेशा से था। अगले दिन उसने इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू किया, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पैसे की कमी। एक छोटे से कैफे के लिए भी मोटी रकम चाहिए थी जो उसकी बचत से पूरी नहीं हो सकती थी। अरमान ने सोचा कि अगर वह हर छोटी छोटी बात को सोचकर डरता रहेगा तो कभी शुरुआत नहीं कर पाएगा। उसने निखिल की बात याद की, सीधी सोच और पहला कदम। उसने अपने पुराने दोस्तों से बात की और कुछ लोगों ने उसकी मदद के लिए छोटे छोटे निवेश करने का भरोसा दिया। अरमान ने छोटे स्तर पर शुरुआत करने की ठानी। उसने अपनी बचत और दोस्तों से मिले पैसों को जोड़कर एक छोटी सी जगह किराए पर ली। वह जगह एक छोटे से कैफे के लिए परफेक्ट थी। उसने अपने कैफे का नाम रखा बुक एंड ब्रू। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। लोगों को इस छोटे से कैफे के बारे में बताना, ग्राहकों को आकर्षित करना और हर दिन नए नए तरीकों से बिजनेस को चलाना, यह सब अरमान के लिए एक बड़ा चैलेंज था। कैफे शुरू करने के कुछ ही हफ्तों में लोगों ने वहां आने की आदत बना ली। अरमान ने अपने कैफे को सिर्फ एक बिजनेस की तरह नहीं बल्कि एक सपनों की जगह बना दिया था। जो लोग वहां आते वे अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताते, किताबें पढ़ते और बढ़िया कॉफी का मजा लेते। लेकिन यह सब सिर्फ शुरुआत थी। अरमान का असली सपना कुछ और बड़ा था। अरमान ने अपने छोटे से कैफे बुक एंड ब्रू को शुरू तो कर लिया था, लेकिन वह जानता था कि असली सफर तो अब शुरू हुआ है। कैफे को सफल बनाने के लिए उसने दिन रात एक कर दी।
सुबह जल्दी उठकर वह कैफे की साफ सफाई करता, ग्राहकों के लिए ताज़ा कॉफी तैयार करता और शाम को ग्राहकों की राय सुनकर अपनी सर्विस को बेहतर बनाने की कोशिश करता। शुरुआत में कैफे में बहुत कम ग्राहक आते थे। यह अरमान के लिए निराशाजनक था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन उसने सोचा कि लोगों को अपने कैफे तक लाने के लिए कुछ नया करना होगा। उसने एक बुक क्लब शुरू किया जहां लोग किताबों पर चर्चा कर सकते थे। उसने सोशल मीडिया पर अपने बुक क्लब के बारे में प्रचार किया और पहली बैठक मुफ्त कॉफी के साथ का ऑफर दिया। पहली मीटिंग में सिर्फ 5 लोग आए, लेकिन उस चर्चा ने अरमान को कुछ सिखाया। लोगों को जोड़ने के लिए सिर्फ एक अच्छा माहौल चाहिए। धीरे धीरे बुक क्लब की सदस्य संख्या बढ़ने लगी। कैफे को चलाना आसान नहीं था। हर महीने किराया, स्टाफ की सैलरी और सामग्री का खर्च अरमान पर भारी पड़ने लगा। उसके दोस्त जिन्होंने शुरुआत में निवेश किया था, अब मुनाफे की उम्मीद करने लगे थे। एक रात अरमान अपने कैफे में बैठा था। उसने अपनी डायरी में लिखा, क्या मैं गलत दिशा में जा रहा हूं? क्या मुझे वापस नौकरी पर लौट जाना चाहिए? लेकिन तभी उसके एक नियमित ग्राहक ने आकर कहा, अरमान भाई, आपका कैफे मेरी जिंदगी का सबसे सुकून भरा कोना है। मैं यहां आकर हर दिन नई ऊर्जा पाता हूं। यह सुनकर अरमान की आंखों में चमक लौट आई। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह अपने सपने को नहीं छोड़ेगा। अरमान ने महसूस किया कि ग्राहक सिर्फ कॉफी के लिए नहीं, बल्कि अपने अनुभव के लिए कैफे आते हैं। उसने हर ग्राहक के साथ बातचीत शुरू की, उनकी पसंद नापसंद को समझा और कैफे के मेनू को उनके अनुसार ढाल दिया। उसने कैफे में कस्टमर ऑफ द मंथ जैसी प्रतियोगिताएं शुरू की, जिससे ग्राहकों में जुड़ाव बढ़ा। एक बार एक ग्राहक ने सुझाव दिया, आपको अपने कैफे में लोकल आर्टिस्ट्स को परफॉर्म करने का मौका देना चाहिए। यह सुनकर अरमान को एक नया विचार आया। अरमान ने अपने कैफे में हर शुक्रवार ओपन माइक नाइट शुरू की। इस इवेंट में कोई भी व्यक्ति कविता, गाने या कॉमेडी परफॉर्म कर सकता था। यह पहल इतनी सफल रही कि लोगों ने बुक एंड ब्रू को जयपुर का सबसे खास कैफे कहना शुरू कर दिया। जब कैफे में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी तो अरमान ने एक और बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उसने कैफे की ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए एक वेबसाइट बनाई। इस वेबसाइट पर उसने किताबें और स्पेशल कॉफी ऑनलाइन बेचने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसके ग्राहक जयपुर के बाहर से भी आने लगे। अरमान ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने ब्रांड को पहचान दिलाने के लिए किया। उसने अपने कैफे के यूनिक फीचर्स जैसे बुक क्लब, ओपन माइक नाइट और स्पेशल डेज को प्रमोट करना शुरू किया। बुक एंड ब्रू का नाम जयपुर के यंगस्टर्स के बीच लोकप्रिय होने लगा। अरमान के माता पिता, जो पहले उसके इस फैसले से नाखुश थे, अब उसकी सफलता को देखकर गर्व महसूस करने लगे। उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया कि वह अपनी सेवाओं को और बढ़ाए। यह सुनकर अरमान ने अपने कैफे में वर्क स्पेस कॉर्नर बनाने का निर्णय लिया, जहां लोग आकर काम भी कर सकते थे। अरमान की यह यात्रा अब एक बदलाव के दौर में थी। उसने अपने कैफे को सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक अनुभव बना दिया था। लेकिन असली सवाल यह था कि क्या अरमान इस बढ़ती सफलता को बनाए रख पाएगा? क्या वह अपने सपनों को और ऊंचाइयों तक ले जा पाएगा? कहानी अभी बाकी है और आगे के सफर में और भी बड़े बदलाव और चुनौतियां उसका इंतजार कर रहे हैं। अरमान के जीवन में जैसे जैसे उसके छोटे से कैफे बुक एंड ब्रू की सफलता बढ़ने लगी, उसने महसूस किया कि व्यापार और सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खुद उसकी अपनी चिंता थी। हर दिन उसे यह डर सताता था कि कहीं उसका कैफे मंदा ना हो जाए, कहीं वह अपने निवेशकों से उम्मीदें पूरी ना कर पाए, कहीं कोई नई समस्या ना आ जाए। यह चिंता अरमान को बार बार घेरती थी। हालांकि उसने अपनी मेहनत और काम पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन फिर भी उसकी चिंता कम नहीं हो रही थी। कभी कभी वह रातों को सो नहीं पाता था, क्योंकि उसे हर छोटी छोटी बात की फिक्र रहती थी। क्या ग्राहकों को पसंद आ रहा है? क्या वह सही रास्ते पर है? क्या वह कभी अपने बिजनेस को उस ऊंचाई पर ले जा पाएगा जहां वह उसे देखता था? एक दिन अरमान अपने पुराने दोस्त निखिल से मिलने गया। निखिल अब एक सक्सेसफुल स्टार्टअप मालिक था और अपने बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सिखा चुका था। अरमान ने निखिल से अपनी चिंता के बारे में बात की। मैं हर वक्त सोचता रहता हूं कि कहीं मेरा कैफे बंद ना हो जाए, कहीं निवेशक नाराज ना हो जाए। मुझे लगता है कि मैं सही नहीं कर रहा हूं।
निखिल ने उसे ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अरमान, याद रखो कि बेवजह की चिंता सिर्फ समय की बर्बादी है। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, उनके बारे में सोचना केवल मानसिक तनाव बढ़ाता है। तू अपने काम में सबसे अच्छा कर सकता है और बाकी की चीजें अपनी राह खुद बनाएंगी। यह सुनकर अरमान को एक ठान लिया कि अब वह अपनी चिंता को कम करेगा। उसने सोचा, जो काम मैं कर सकता हूं वही करूंगा, बाकी चीजें समय पर खुद सुलझ जाएंगी। अरमान ने निखिल की सलाह को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। सबसे पहले उसने अपने काम को और अधिक व्यवस्थित किया। हर दिन के लिए एक ठोस योजना बनाई और उस पर काम किया। वह समझने लगा कि हर दिन का एक उद्देश्य होना चाहिए और उसे उस दिन की चुनौतियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि भविष्य की अनिश्चितताओं पर। अरमान ने अपनी चिंता को सुलझाने के लिए कुछ सरल कदम उठाए। अब और यहां पर ध्यान दें। उसने अपने दिन के छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, जैसे कि उस दिन के लिए कितने ग्राहक आएंगे, क्या नया किया जा सकता है और कौन सी नई पहल की जा सकती है। चिंता की वजह से सीखना। जब भी कोई समस्या आती तो वह उसे एक नई सीख मानकर उसे हल करने की कोशिश करता। हर परेशानी को एक अवसर के रूप में देखता था। मनोबल बनाए रखे। अरमान ने समझा कि खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखने के लिए समय समय पर आराम भी जरूरी है। वह अपने बिजनेस से ब्रेक लेकर परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे अरमान ने देखा कि उसकी चिंता कम हो रही थी। अब वह दिन रात की परेशानियों से पार पा चुका था और अपने काम में और भी बेहतर प्रदर्शन करने लगा था। उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और बुक एंड ब्रू अब सिर्फ एक कैफे नहीं बल्कि जयपुर में एक पहचान बन चुका था। अरमान ने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। चिंता सिर्फ उस समय का दुश्मन होती है जब वह हमें आगे बढ़ने से रोकती है। उसने समझा कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि मानसिक शांति और सही दिशा में काम करने से मिलती है। अरमान का पहला सबक यह था कि बेवजह की चिंता छोड़कर उसे अपनी ताकत पर विश्वास करना चाहिए। अब वह अपनी सफलता का स्वाद ले रहा था, लेकिन साथ ही उसे यह एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। असली चुनौती अभी बाकी थी और अब वह इस चुनौती का सामना बिना किसी डर और चिंता के करने के लिए तैयार था। अरमान की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उसने अपनी चिंताओं और सपनों को लिखने की आदत डालनी शुरू की। यह सब एक दिन तब हुआ जब वह अपने कैफे के कैशियर के पास बैठा था और सोच रहा था कि कैसे अगले महीने की आय में सुधार किया जा सकता है। वह लगातार अपने दिमाग में नए नए आइडिया ला रहा था, लेकिन उन्हें सही तरीके से एकत्रित और व्यवस्थित करने में असमर्थ था। एक दिन उसकी एक सहेली रचना, जो एक कंटेंट क्रिएटर थी, ने उसे एक सुझाव दिया। रचना ने कहा, अरमान, क्या तुमने कभी अपने विचारों को लिखने की कोशिश की है? तुम जितना सोचते हो उतना कुछ कागज पर उतारने से तुम्हें बहुत मदद मिल सकती है। अरमान को यह विचार कुछ नया सा लगा और उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने अपने पास एक छोटी सी नोटबुक रखी और हर दिन अपने विचारों, योजनाओं और उम्मीदों को उसमें लिखने की शुरुआत की। अरमान ने शुरुआत में सिर्फ अपनी समस्याओं को लिखने की आदत डाली। पहले वह यह लिखता कि उस दिन उसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और फिर उन्हें कैसे हल किया जाए। लेकिन जल्दी ही उसने महसूस किया कि बस समस्याओं को लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रचना की सलाह याद करते हुए उसने सोचा, अगर मैं अपने विचारों को एक दिशा दूं और उन्हें सही तरीके से व्यवस्थित करूं तो मुझे खुद अपने विचारों का बेहतर एहसास होगा। फिर उसने अपनी नोटबुक में एक अलग तरीका अपनाया, सपने और लक्ष्य। अरमान ने सबसे पहले अपनी बड़ी योजनाओं और लक्ष्यों को लिखा। बुक एंड ब्रू को देश भर में एक चैनल बनाना, जयपुर के सबसे अच्छे कैफे में से एक बनाना, उसने सब कुछ लिखा। दैनिक विचार, हर दिन उसने उस दिन के विचारों और अनुभवों को लिखा। क्या नया सीखा, क्या अच्छा किया और क्या सुधारने की जरूरत है। समस्याओं का समाधान, जब भी कोई समस्या आई उसने उसे नोट किया और उसके समाधान के बारे में सोचा। यह उसे एक स्पष्ट दिशा देने में मदद करता। धीरे धीरे अरमान को महसूस होने लगा कि उसके अंदर का असमंजस कम हो रहा था। वह अपनी सारी चिंताओं को कागज पर उतारकर उन्हें व्यवस्थित करने में सफल हो रहा था। अपने विचारों को लिखने से उसे एक मानसिक शांति मिली। आध्यात्मिक पहल, अरमान ने देखा कि जब वह अपने विचारों को लिखता था
तो वह सिर्फ अपने बिजनेस को ही नहीं बल्कि अपनी जीवन की प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट करता था। अब उसे एहसास हुआ कि वह जो लिख रहा था वही उसकी सोच का असली प्रतिबिंब था। कभी कभी वह अपने लक्ष्य के बारे में सोचता और महसूस करता कि वह सिर्फ एक दायित्व के रूप में उसे देखता था, लेकिन जब उसे लिखा और फिर उस पर विचार किया तो वह एक जुनून बन गया। यह लिखने की आदत उसे अपने जुनून को पहचानने में मदद करने लगी। विचारों को लिखने का असर सिर्फ अरमान के व्यक्तिगत जीवन पर नहीं पड़ा बल्कि उसके व्यवसाय पर भी पड़ा। उसने जो सोचा उसे लिखने के बाद उसे बेहतर फैसले लेने में मदद मिली। कई बार जब वह किसी समस्या से जूझ रहा होता तो वह अपने नोट्स को पलटता और अपने विचारों को पढ़ता। इससे उसे समस्याओं के समाधान के नए रास्ते मिलते। उसे एक और फायदा यह हुआ कि अब वह अपनी टीम से विचार साझा करता था। पहले वह सोचता था कि अपने विचारों को साझा करने से वह कमजोर दिखेगा, लेकिन अब उसने पाया कि जब वह अपनी योजनाओं को अपनी टीम के साथ साझा करता था तो टीम को प्रेरणा मिलती थी। इससे टीम का मनोबल भी बढ़ता और काम में रचनात्मकता भी आती थी। अरमान ने धीरे धीरे यह महसूस किया कि यह आदत सिर्फ एक साधारण अभ्यास नहीं था बल्कि यह एक तरीका था अपने जीवन को बेहतर बनाने का। जैसे जैसे उसने अपने विचारों को नियमित रूप से लिखना शुरू किया वैसे वैसे उसकी स्पष्टता और आत्मविश्वास भी बढ़ने लगे। उसने यह भी समझा कि यह प्रक्रिया सिर्फ व्यावसायिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब वह अपनी भावनाओं, इच्छाओं और चिंताओं को भी लिखता था और इससे उसे मानसिक संतुलन मिलता था। अरमान ने सीखा कि विचारों को लिखना सिर्फ योजनाओं को स्पष्ट करने का तरीका नहीं है बल्कि यह आत्म संयम और आत्मविश्वास का एक साधन है। जब आप अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं तो आप न सिर्फ अपने दिमाग को आराम देते हैं बल्कि अपने जीवन की दिशा को भी स्पष्ट करते हैं। अरमान ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कई नई चीजें सीखी थीं। एक दिन जब वह अपने कैफे में बैठा था और अगले महीने की योजनाओं पर विचार कर रहा था, तभी उसकी एक पुराने मित्र समीर ने उसे कॉल किया। समीर, जो हमेशा उसे अपनी नई योजनाओं और आइडिया के बारे में बताता रहता था, इस बार अरमान से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रहा था। समीर ने कहा, अरमान, तुम्हारे कैफे का आइडिया बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि हमें इसे और बड़ा करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम इसे एक नई लोकेशन पर लेकर जा सकते हैं और तुम्हें इसे भी फंड करने में मदद करनी चाहिए। अरमान ने सुनकर सिर झुकाया और कुछ सोचने लगा। उसे लगा कि यह एक शानदार अवसर हो सकता है, लेकिन फिर उसने खुद से सवाल किया, क्या मुझे इसे तुरंत हाँ कह देना चाहिए? वह हमेशा से किसी के भी प्रस्ताव को स्वीकार करता आया था, चाहे वह उसके लिए ठीक हो या ना हो। लेकिन अब अरमान ने महसूस किया कि वह अपनी जिंदगी में ना कहना नहीं जानता था। वह हर अवसर और हर व्यक्ति को खुश करना चाहता था, लेकिन इस आदत के कारण वह खुद को और अपने बिजनेस को पीछे कर रहा था। अरमान ने इस बारे में गहरी सोच विचार की और समझा कि हर अवसर का लाभ उठाना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। कभी कभी ना कहना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि हाँ कहना। यदि आप हर समय अपने समय और ऊर्जा को दूसरों की इच्छाओं और योजनाओं में लगाते हैं तो आप अपनी प्राथमिकताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। एक दिन उसने अपने एक पुराने किताबों के बारे में पढ़ा जिसमें लिखा था, जो चीज आपकी दिशा से मेल नहीं खाती उससे दूर रहना सबसे अच्छा होता है। अरमान ने सोचा, क्या मुझे अपनी पूरी ऊर्जा समीर के इस नए आइडिया में लगाने के बजाय अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? अरमान ने तय किया कि अब उसे अपनी प्राथमिकताएं साफ साफ पहचाननी होंगी। वह हमेशा सभी को खुश नहीं कर सकता था। उसे अपने बिजनेस, अपने सपनों और अपनी खुशियों को पहले रखना होगा। इसलिए उसने समीर से कहा, समीर, मुझे यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिलहाल मैं अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैं इस समय किसी नई परियोजना में शामिल नहीं हो सकता। समीर को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने अरमान के फैसले को समझा। अरमान को यह एहसास हुआ कि ना कहना सिर्फ अपनी सीमा को पहचानना है। जब आप अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से निर्णय लेते हैं तो न केवल आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, बल्कि आप अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत करते हैं। ना कहने का अभ्यास अब अरमान ने इसे अपनी आदत बना लिया था। वह सिर्फ बिजनेस के मामलों में नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी यह सीखने लगा कि कब ना कहना है। हर किसी की इच्छा पूरी करने के बजाय उसने अपने लिए समय निकालना शुरू किया।
जब कोई मित्र उसे अपनी समस्या में मदद के लिए बुलाता या कोई नया काम करने को कहता तो वह पहले खुद से यह सवाल करता, क्या यह मेरे उद्देश्य और प्राथमिकताओं से मेल खाता है? यदि नहीं तो वह बिना किसी झिझक के ना कह देता। ना कहने के फायदे अरमान ने पाया कि ना कहना उसे ज्यादा समय और मानसिक शांति देता था। वह अब अपने खुद के उद्देश्य और योजनाओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकता था। इससे उसकी उत्पादकता भी बढ़ी। उसे अब यह समझ में आ गया कि ना कहने से न सिर्फ आपके खुद के जीवन में स्पष्टता आती है, बल्कि यह दूसरों को भी यह समझने में मदद करता है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को महत्व देते हैं। वह जानता था कि अगर वह बार बार दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करेगा तो न सिर्फ वह थक जाएगा, बल्कि वह अपनी सफलता की राह से भी भटक सकता है। अरमान ने अब यह सीख लिया था कि अगर वह अपनी सफलता की दिशा में बढ़ना चाहता है तो उसे ना कहना भी आना चाहिए। ना कहना का मतलब यह नहीं होता कि आप नकारात्मक हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को और अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं। यह आपको जीवन की स्पष्टता और आत्मसम्मान देता है। अरमान अब जानता था कि सफलता सिर्फ सही अवसरों को चुनने में नहीं, बल्कि गलत अवसरों को पहचान कर उन्हें नकारने में भी है। अरमान ने अब तक कई महत्वपूर्ण चीजें सीखी थीं और वह अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव महसूस कर रहा था। लेकिन एक चीज थी जो अब भी उसे परेशानी में डालती थी, वह था बहुत ज्यादा सोचना। अरमान को हमेशा यह डर लगता था कि वह कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी तरह से तैयार नहीं था। हर निर्णय के बारे में वह घंटों सोचता, परिणामों के बारे में अनुमान लगाता और सबसे खराब स्थिति के बारे में चिंता करता। एक दिन वह अपने कैफे के किचन में खड़ा था और अपने टीम के सदस्य के साथ मीटिंग कर रहा था। टीम में एक नया आइडिया आया था जिसे लेकर सभी उत्साहित थे, लेकिन अरमान को हमेशा की तरह संकोच हुआ। क्या यह आइडिया वाकई काम करेगा? उसने अपने दिमाग में सोचा, क्या मैं इस पर सही फैसला ले रहा हूं? लेकिन इस बार उसने एक अलग तरीका अपनाने का निर्णय लिया। उसने अपनी टीम से कहा, हम इसे आजमाते हैं। अगर सफल होता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम सीखेंगे और सुधार करेंगे। अरमान ने महसूस किया कि जब वह ज्यादा सोचता था तो उसके अंदर एक ठहराव सा आ जाता था। वह हमेशा अगले कदम के बारे में सोचते सोचते समय गंवा देता था और अंत में कोई कदम नहीं उठा पाता था। उसने यह समझा कि कम सोचो ज्यादा करो का मतलब था कि जितना हो सके विचारों को कार्रवाई में बदलो। वह अब जानता था कि अगर आप हमेशा केवल सोचते रहते हैं और कभी कुछ करते नहीं हैं तो आप अपनी असली क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते। इससे न केवल समय बर्बाद होता है, बल्कि आप अपने सपनों को भी नकारते हैं। इस्तेमाल करो जो तुम्हारे पास है। अरमान ने तय किया कि अब वह कम सोचेगा और ज्यादा काम करेगा। उसका अगला कदम यह था कि वह अपने बिजनेस के लिए नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लागू करे। उसे पता था कि उसकी टीम के पास अच्छे विचार हैं, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि अगर वह हर छोटे बड़े निर्णय पर सोचता रहेगा तो वह कुछ भी नया नहीं कर पाएगा। वह ने अपनी टीम से कहा, हम इसे आजमाते हैं। अगर इसमें कोई गलती होती है तो हम सुधार करेंगे, लेकिन हमें इसे शुरू करना चाहिए। उन्होंने उस रणनीति को लागू किया और कुछ ही हफ्तों में देखा कि नए आइडिया ने ग्राहकों की संख्या में वृद्धि की। आलस्य को छोड़ो और एक्शन में आओ। एक दिन अरमान अपने पुराने दोस्त मिहिर से मिला। मिहिर ने पूछा, कैसे चल रहा है यार, क्या नया कर रहे हो? अरमान ने थोड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस कम सोच रहा हूं और ज्यादा कर रहा हूं। मिहिर ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब? तुम पहले हमेशा सब कुछ सोचते रहते थे, फिर अचानक ऐसा क्या बदला? अरमान ने बताया, देखो मिहिर, मुझे अब समझ में आ गया है कि अगर हम ज्यादा सोचते रहें तो हम कभी भी सही कदम नहीं उठा पाएंगे। अगर तुम कुछ करते हो तो तुम्हें न सिर्फ सफलता का अनुभव होता है, बल्कि गलतियों से भी बहुत कुछ सीखते हो। मिहिर ने सिर हिलाया और कहा, सही है, कभी कभी सोचने से ज्यादा जरूरी होता है कि तुम उस विचार को लागू करो। किसी भी मौके को हाथ से मत जाने दो। अरमान ने यह समझ लिया था कि उसे किसी भी मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। वह अब अपने बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन में अधिक से अधिक एक्शन लेने लगा था। वह जानता था कि जब आप छोटे कदमों से शुरुआत करते हो तो आप ज्यादा तेजी से सीखते हो। इससे आपको आत्मविश्वास मिलता है और आप अपने कदमों को सुधार सकते हो। एक्शन से मिलता है अनुभव। एक दिन जब अरमान
एक नए कैफे की ब्रांच खोलने के लिए योजना बना रहा था तो उसने एक बड़ा निर्णय लिया। अब वह केवल विचार नहीं कर रहा था बल्कि उसने कदम उठाने का निर्णय लिया। पहले वह एक स्थान पर बैठकर अगले 6 महीने के बारे में सोचता, लेकिन अब उसने यह सोचा कि क्यों न तुरंत इस पर काम करना शुरू कर दिया जाए। उसने अपनी टीम के साथ बातचीत की और अगले हफ्ते से काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसी पुराने विचार को एक्शन में बदलने से उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। अरमान ने अब यह सीख लिया था कि कम सोचो ज्यादा करो का मतलब है कि आपको अपनी सोच को सिर्फ योजना तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे सही समय पर क्रियावली में बदलना चाहिए। जितना अधिक आप कुछ करते हैं उतना अधिक आप सीखते हैं और अपने रास्ते में सुधार करते हैं। अभी तक अरमान का यह तरीका उसकी सफलता का अहम हिस्सा बन चुका था और उसे पता था कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे लगातार एक्शन लेते रहना होगा। छोटे कदमों से बड़ी सफलता अरमान के जीवन में एक अहम मोड़ आया जब उसने यह समझ लिया कि बड़ी सफलता सिर्फ बड़े कदमों से नहीं बल्कि छोटे छोटे निरंतर कदमों से हासिल की जा सकती है। अब वह खुद को इस बात पर जोर दे रहा था कि उसे बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अपनी गति धीमी नहीं करनी है, बल्कि छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते रहना है। सफलता का लक्ष्य अरमान अब एक नई दिशा में सोच रहा था। उसने तय किया कि वह केवल अपने कैफे को बड़ा नहीं करेगा, बल्कि उसे एक ऐसी ब्रांड बनाने की ओर बढ़ेगा जो लोगों के दिलों में बसा हो। लेकिन यह सोचने से पहले वह हर छोटे कदम को महत्व देने लगा। उसे यह महसूस हुआ कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, उसे सच्चे प्रयासों और कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। अरमान ने फिर से अपने पुराने विचारों पर गौर किया। जब वह MBA कर रहा था तब उसने हमेशा बड़े लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन अब उसे यह एहसास हुआ कि बड़े लक्ष्य तभी हासिल होते हैं जब आप छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत अब उसने तय किया कि सबसे पहले उसे अपने बिजनेस के एक छोटे हिस्से पर ध्यान देना चाहिए। वह जानता था कि यह सही रास्ता नहीं है कि वह एक ही दिन में सब कुछ बदल दे। उसकी सफलता की कुंजी यह थी कि वह धीरे धीरे और मजबूती से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। उसने अपनी कैफे की ब्रांच में एक नई डिश लॉन्च करने का विचार किया जो पहले से ज्यादा लोकप्रिय थी, लेकिन अरमान ने तय किया कि वह पहले टेस्टिंग के रूप में इस डिश को कुछ ही जगहों पर लॉन्च करेगा। उसकी योजना थी कि अगर डिश लोगों को पसंद आती है तो वह उसे पूरे नेटवर्क में लागू करेगा। यह छोटा कदम था, लेकिन इससे अरमान को सही दिशा मिल रही थी। उसे यह एहसास हुआ कि सफल होने के लिए कभी भी चीजों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। छोटे छोटे सुधार और सुधार से ही बड़ा बदलाव आता है। आत्मविश्वास की बढ़त अरमान अब लगातार छोटे कदमों से सुधार करने की कोशिश कर रहा था। हर दिन वे अपने बिजनेस में एक नई छोटी रणनीति लागू करता था। वह जानता था कि कोई भी निर्णय लेने से पहले उसे उसकी पूरी संभावनाओं पर विचार करना होगा। उसने देखा कि जिन छोटे छोटे सुधारों ने पहले ही उसके बिजनेस में बदलाव किया था, वे अब उसे ज्यादा आत्मविश्वास दे रहे थे। जब उसने देखा कि उस नई डिश की टेस्टिंग से ही उसका बिजनेस और ग्राहकों का विश्वास बढ़ा, तो उसका आत्मविश्वास और मजबूत हुआ। कभी भी बड़े कदम ना उठाओ अगर आप तैयार नहीं हो। अरमान ने महसूस किया कि सफलता के लिए बिना तैयारी के बड़ा कदम उठाना केवल असफलता की ओर ले जाएगा। वह जानता था कि अगर वह किसी चीज को बहुत जल्दी करना चाहता तो उसके पास जरूरी तैयारी नहीं होगी और परिणाम में निराशा हो सकती है। इसलिए उसने यह सीखा कि किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए सबसे पहले छोटी सफलता का निर्माण करना जरूरी है। अब वह धीरे धीरे और सही तरीके से बढ़ने पर ध्यान दे रहा था। समय का महत्व अरमान का मानना था कि समय ही सफलता का सबसे बड़ा घटक है। वह जानता था कि सफलता पाने के लिए समय का सही उपयोग करना जरूरी है। वह अब समझ गया था कि सही दिशा में छोटे कदमों से बढ़ने से ही बड़े परिणाम मिलते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को निरंतरता से करता है तो उसकी मेहनत का फल उसे समय के साथ मिलेगा। अरमान ने अपने बिजनेस के हर पहलू पर ध्यान देना शुरू किया। वह अब सिर्फ ग्राहकों से फीडबैक लेता था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता था कि उसकी टीम भी हर छोटे सुधार पर काम कर रही हो। एक छोटे कदम के बाद दूसरा कदम और फिर तीसरा कदम। अरमान अब यही प्रक्रिया अपनाता था। सफलता की राह अरमान के लिए अब यह एक आदत बन चुकी थी। छोटे कदमों से बड़ी सफलता।
वह जानता था कि जब आप छोटे कदम उठाते हैं तो बड़ी सफलता मिल सकती है। छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो धीरे धीरे वह बड़े बदलाव में बदल जाते हैं। उसने महसूस किया कि सफलता किसी एक दिन या एक बड़े फैसले का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह लगातार किए गए छोटे प्रयासों का फल है। अरमान ने अपनी रणनीतियों पर लगातार काम किया और देखा कि छोटे कदमों ने उसे सफलता की राह पर पक्का खड़ा कर दिया था। उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था और अब उसे हर दिन नया कुछ करने का जोश मिलता था। उसने इस सिद्धांत को अपने बिजनेस में ही नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी अपनाया। अरमान ने यह समझा कि छोटे कदमों से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। कभी भी बड़ी सफलता पाने के लिए आपको एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सफलता के रास्ते में छोटे छोटे कदम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सही दिशा में निरंतरता और धैर्य के साथ बढ़ते रहना ही असली सफलता की कुंजी है। अरमान ने यह सिद्धांत न सिर्फ अपने बिजनेस में लागू किया, बल्कि अपनी जिंदगी की कई छोटी छोटी समस्याओं के समाधान में भी इसका इस्तेमाल किया। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि एक छोटा कदम भी बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। जब करण ने पूछा, एक दिन अरमान अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब अचानक उसका दोस्त करण, जो उसे बचपन से जानता था, उससे मिलने आया। करण अब एक बड़े कंपनी में सीनियर मैनेजर था, लेकिन फिर भी कभी कभी अरमान से सलाह लेने आता था, खासकर जब वह खुद किसी मुश्किल में फंसा होता था। क्या चल रहा है अरमान? करण ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह जानता था कि अरमान हाल ही में अपने बिजनेस में बदलाव करने की कोशिश कर रहा था। कुछ नया कर रहे हो क्या? अरमान ने किचन से निकलते हुए कहा। हाँ, इस बार हम नए आइडिया पर काम कर रहे हैं। पहले थोड़ा डर था, लेकिन अब मैंने अपनी रणनीति बदल दी है। करण ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। फिर उसने पूछा, क्यों? अब क्या बदल गया है? तुम तो पहले हमेशा सोचते रहते थे, अब अचानक इतना बदलाव कैसे? अरमान थोड़ी देर चुप रहा, जैसे वह इस सवाल का जवाब देने से पहले कुछ सोच रहा हो। फिर उसने गंभीरता से जवाब दिया, देखो करण, अब मुझे यह समझ में आया है कि ज्यादा सोचना सिर्फ समय बर्बाद करता है। मैंने यह सीखा है कि हमें किसी भी फैसले को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। अगर हम हमेशा सोचते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। करण ने हैरान होकर कहा, लेकिन क्या तुम नहीं डरते? क्या अगर वो फैसला गलत हो जाए? अरमान ने एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराया। डर तो अब भी होता है, लेकिन मैंने समझा है कि डर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम डर से भागेंगे तो हम कभी भी कुछ नया नहीं कर पाएंगे। डर हमें सचेत करता है, लेकिन हमें उसे अपने निर्णयों को रोकने की बजाय हमें उसे एक संकेत की तरह लेना चाहिए। डर को अपने फायदे में बदलना। अरमान ने आगे बताया, जब मैं एक बड़ा फैसला लेने से डरता था तो मैं उसे टाल देता था और यही सोचता रहता था कि क्या सही है, क्या गलत। लेकिन अब मैंने यह सीखा है कि डर को पकड़ना और उस पर काबू पाना, यही असली ताकत है। करण अब और भी आश्चर्यचकित था। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम बिना डर के फैसले ले सकते हो? अरमान हंसते हुए बोला, मैं कह नहीं रहा कि डर खत्म हो गया है, लेकिन अब मैं जानता हूं कि डर के बावजूद हमें कदम बढ़ाना चाहिए। यह हमें अपने फैसले को और ज्यादा सोच समझ कर लेने में मदद करता है। डर अगर सही तरीके से काम में लिया जाए तो वह हमें गलतियों से बचा सकता है और सही रास्ता दिखा सकता है। छोटे कदमों से डर को चुनौती देना करण को अब समझ में आ रहा था कि अरमान का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। तो क्या तुम अब किसी भी फैसले से डरते नहीं हो? उसने फिर पूछा। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, डर अब पहले जैसा नहीं लगता। अब मैं जानता हूं कि अगर मैं छोटे छोटे कदमों से काम करता हूं तो मैं किसी बड़े फैसले से पहले खुद को तैयार कर सकता हूं, और जब डर आए तो उसे पहचान कर उसका सामना करना ही बेहतर होता है। करण ने सोचा और फिर कहा, यह तो सही है, मुझे भी यही करना चाहिए। लेकिन एक सवाल है, तुम्हें कैसे लगता है कि हर बार तुम सही फैसले ही लेते हो? अरमान ने उसे शांति से समझाया, देखो करण, कोई भी फैसला पूरी तरह से सही नहीं हो सकता। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन यही गलतियां हमें सीखने का मौका देती हैं। हम जो कदम उठाते हैं वह हमारे अनुभव का हिस्सा बनते हैं और यही हमें अगली बार बेहतर फैसला लेने में मदद करते हैं। मुलाकात का असर करण के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और वह अरमान के नए नजरिए को समझ चुका था। वह जानता था कि अरमान का यह आत्मविश्वास और उसका नया दृष्टिकोण
उसकी सफलता का अहम हिस्सा बन चुका है। अब मुझे समझ में आया, करण ने कहा। तुम सही हो, डर तो हमेशा रहेगा, लेकिन उसे सही दिशा में उपयोग करना ही असली चतुराई है। अरमान ने कहा। बिल्कुल, और यही असली बदलाव है। डर को नकारने की बजाय उसे अपनाओ और उसके साथ चलो। यही सच में सफलता की राह बनाता है। यह छोटी सी बातचीत अरमान के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम थी। अब वह जानता था कि अपने डर का सामना करना उसे और मजबूत बनाएगा। उसे यह भी एहसास हुआ कि सफलता किसी एक कदम पर नहीं ठहरती, बल्कि वह लगातार उठाए गए कदमों का परिणाम होती है। अरमान ने बहुत कुछ सीखा था। उसने जाना कि सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे कदमों से सही दिशा में चलकर हम बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। डर को पहचान कर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अरमान ने अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया था। वह अब समझ चुका था कि सफलता सिर्फ बड़े फैसलों और भारी कदमों से नहीं, बल्कि निरंतरता, आत्मविश्वास और सही समय पर उठाए गए छोटे छोटे कदमों से मिलती है। इस यात्रा में उसने अपने डर को साथी बना लिया था और हर दिन नए प्रयासों से अपने सपनों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाया था। और इस तरह अरमान सिंह की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता कभी आसान नहीं होती, लेकिन जो दिल से मेहनत करता है वह आखिरकार अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। दोस्तों, अरमान की कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। जब हमारी सोच स्पष्ट होती है तो रास्ते खुद ब खुद साफ हो जाते हैं। थिंक स्ट्रेट के सबक किसी भी व्यक्ति को उलझन से निकालकर सफलता की ओर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं? याद रखें, सीधी सोच, सीधी सफलता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल SRG बुक रीडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। आने वाले और भी प्रेरणादायक वीडियो के लिए बने रहें।